हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7, ओके। एंड आपके चैप्टर का नाम है बैक्टीरिया, फूड एंड क्लीनिनेस ऑफ वाटर। लेट्स स्टार्ट। Presence of germs of diseases in food and water become cause of many diseases like typhoid, cholera, डाइस्ट्राई etc। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि जर्म्स के प्रेजेंस के कारण फूड में और हमारे वाटर में बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं। ठीक है, जो बीमारियों का कारण होते हैं। जैसे कि बीमारी आपको बताई है यहाँ पर टाइफाइड, यहाँ पर कोलेरा और डाइस्ट्रियाई। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर बीमारियाँ बताई हैं जिनके कारण होती हैं। ठीक है, जो हमारे फूड में और हमारे वाटर में क्या हो जाते हैं, जर्म्स पैदा होते हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। ओके, देयरफॉर वी शुड यूज़ फूड एंड वाटर दैट इज़ जर्म्स फ्री। इसलिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए जो बिल्कुल जर्म्स फ्री हो। ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी जर्म्स ना हो। अब हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स आर माइक्रो लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो लिविंग थिंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, हम उन्हें केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दे कॉज मैनी डिसीजेज इन ह्यूमन्स, यानी कि इन्हीं के कारण क्या होता है, मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेज आर जर्म्स। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स जिनके कारण क्या होती हैं, डिसीजेज पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन वाटर, इन फूड, इन एयर, इन सॉइल। वहीं पर आपका जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग प्लेस पे पाया जा सकता है, जैसे पानी में, हवा में, मिट्टी में, खाने में। ठीक है, इन सभी जगहों पर आपका बैक्टीरिया पाया जाता है। द प्लेस इज वेयर बैक्टीरिया गेट ऑक्सीजन, फूड एंड मॉइस्चर दे थ्राइव ऑन दैम। यानी कि जिस भी स्थान पर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलती है, फूड मिलता है और मॉइस्चर मिलता है, वहीं पर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ओके, सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू मैन। वहीं पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। ओके, बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। आपके जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ दिया है बैक्टीरिया। दिस आर सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स विदाउट सेल्स, यानी कि ये कैसा ऑर्गेनाइज्म होता है, ये सिंगल सेल होती है इसमें। ओके, विदाउट सेल होता है। और These are of various size, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। Diseases like typhoid, intermittent fever and pneumonia are caused by बैक्टीरिया। वहीं पर आपको बीमारियों के नाम बताए हैं बच्चों जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे कि निमोनिया है, आपका टाइफाइड है। ये सभी ऐसी बीमारी हैं जो किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, दिस आर सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म। ये क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होते हैं। ठीक है, डिसीज लाइक मलेरिया, डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय देम। और इनसे कौन कौन से बीमारियां होती हैं, इनसे मलेरिया बीमारी होती है और डिसेंट्री यानी कि आपके जो पेचिस होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायरस। दीज माइक्रोब्स आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, हाँ, यानी कि ये जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। पोलियो, स्मॉल पॉक्स, फ्लू एंड कोल्ड आर कॉज्ड बाय देम। और वायरस के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं आपकी, पोलियो होती है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स होता है, फ्लू होता है और कोल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फंगस। दीज आर माइक्रोब्स प्लांट विच आर बोर्न ऑन डेड डिकेइंग मटीरियल्स। ये क्या होते हैं, फंगस क्या होती हैं, ऐसे माइक्रोब्स प्लांट होते हैं जो किसके कारण पैदा होते हैं, सड़े गले पदार्थों, पेड़ों के कारण पैदा होते हैं। ओके, डिसीजेज लाइक सिंगल्स, एथलेट्स फीट आर कॉज्ड ड्यू टू फंगस। फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आपको बताया है बैक्टीरिया के क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरियाज लाइक मोल्ड आर हेल्पफुल टू अस। वहीं पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, जैसे कि मोल्ड्स। दे मेक वेरियस टाइप ऑफ मटीरियल्स फॉर अस, जिनसे हम क्या बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मटीरियल्स बनाते हैं। ओके, फर्स्ट सम बैक्टीरिया लाइक टेरेसिना एंड पेनिसिल etc आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक मेडिसिन। वहीं पर आपको कुछ बैक्टीरिया बताए हैं, जैसे यहाँ पे टेरेसिनाइन है और पेनिसिलिन है। ये क्या होते हैं, यूज होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में, यानी कि आपकी दवाइयाँ को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है वी यूज मोल्ड टू मेक इडली,
केक एंड ब्रेड, वहीं पर आपका जो मोल्ड बैक्टीरिया होता है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इडली, ब्रेड और केक को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया मेक द लैंड फर्टाइल एंड सम टर्न ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चों बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को अल्कोहल में टर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, और वहीं पर आपके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ फूड। ओके, प्योरिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में जान लेते हैं बच्चों अब हम। व्हेन मील्स आर केप्ट ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स थ्रो एयर डस्ट एंड फ्लाइज एंटर इट। जब हम अपनी मील को, अपने फूड को ओपन रखते हैं, ठीक है, खुला छोड़ देते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जर्म्स हमारे फूड में हवा के थ्रू, डस्ट के थ्रू और फ्लाइज यानी कि मक्खियों के थ्रू एंटर कर जाते हैं। ठीक है, फ्लाइज सिट ऑन रोटन लिटर, बाय सिटिंग ऑन लिटर देयर फीट जर्म्स ऑफ कॉलेरा, डायस्ट्री, टाइफाइड, ईटीसी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको बच्चों बताया गया है कि मक्खियाँ जो होती हैं वो सड़े गली चीज़ों पर बैठती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जहाँ वो बैठती हैं उनके पैरों में जम्स इकट्ठे हो जाते हैं, और उन जम्स से कैसी कैसी बीमारियाँ हो जाती हैं आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सिक एंड व्हेन दी सिट ऑन आवर फूड दे लीव्स जम्स, और जब हमारे फूड पर ये मक्खियाँ बैठती हैं तो क्या करती हैं, हमारे फूड पर जम्स छोड़ देती हैं। ओके, स्टिकिंग ऑन देयर फीट टू सेव फूड फ्रॉम जम्स फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन। अपने फूड को सेव करने के लिए यानी कि जम्स से फ्री रखने के लिए आपको कुछ मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट बताया है बच्चों यहाँ पर आपको, ऑलवेज ईट कुक्ड फूड बिकॉज जम्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय ईटिंग द कुक्ड फूड। आपको यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि आपको हमेशा पका हुआ खाना खाना चाहिए, क्योंकि आप जब खाने को पकाते हैं तो उसमें जितने भी जम्स होते हैं वो सभी किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, देन आपको ईट करना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड, इफ़ वी प्रिजर्व फूड बाय बॉइलिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, देन एंड बाय मेकिंग मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर एंड कीप इट रेफ्रिजरेटर, देन जम्स प्रेजेंट इन इट्स गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और प्रोसेस बताया है कि जब आप अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं बॉइलिंग के द्वारा, ठीक है, डाइंग के द्वारा, सॉल्टिंग के द्वारा, तो आपको क्या करना चाहिए, एक मिक्सचर बनाना चाहिए शुगर और सॉल्ट का। उसके बाद अपने फूड को आपको उस मिक्सचर में डालना चाहिए एंड देन आपको उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, जिससे आपका फूड जो है जम्स फ्री रहेगा, उसमें कोई भी जम्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है, if you want to preserve milk for long period then boil it 65 डिग्री सेल्सियस for 30 minutes। यदि आप अपने मिल्क को चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए अपने मिल्क को बॉईल करना है। ओके, इमिडिएटली कूल इट फास्टर एंड देन आपको क्या करना है, उसको तुरंत ठंडा करना है। नाउ पैक इट इन एयर टाइट थिन पॉलिथीन एंड पुट इट इन फ्रीज। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एयर टाइट पॉलिथीन में आपको अपने मिल्क को ट्रांसफ़र करना है। ठंडा करने के बाद उसके बाद आपको फ्रीज में रख देना है। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग इज नोन एज पेस्टोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हम अपने दूध को खराब होने से प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेस्टोराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है 4, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर टू सेव इट फ्रॉम मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया। यानी कि अपने फूड को मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया से बचाने के लिए आपको एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड को स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ एनी फूड मटीरियल्स फॉल ऑन द लैंड देन डू नॉट मिक्स इट विद द क्लीन फूड। यदि किसी वजह से बच्चों आपका कोई भी फूड मटीरियल धरती पर गिर जाता है, ठीक है, लैंड पर गिर जाता है, तो आपको अपने उस फूड को उठा के अपने क्लीन फूड में मिक्स नहीं करना है। ओके, उसकी वजह से और भी जो जर्म्स होंगे हमारे फूड में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6, वॉश द हैंड्स बिफोर टचिंग एनी फूड आइटम। यानी किसी भी फूड आइटम को टच करने से पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करना है। ओके, फूड कंटेनर्स शुड ऑलवेज बी क्लीन। और आपके जो फूड कंटेनर्स हैं जिनमें आप अपना फूड स्टोर कर रहे हैं, उनका वो भी हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 7, ऑलवेज कीप द
इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कवर्ड, हमेशा जो आपके फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे आप अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है, उनको कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। ओके, डू नॉट ईट फूड विच हैज़ डस्ट और फ्लाइज ऑन इट, आपको ऐसा फूड कभी भी ईट नहीं करना है बच्चों जिनके ऊपर डस्ट आ रही हो या फिर वहाँ पर आपको मक्खियाँ दिख रही हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि आपको कैसा पानी पीना चाहिए, ऑलवेज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको साफ पानी पीना चाहिए आपको हमेशा। अवर बॉडी हैज़ अबाउट 70% वाटर बिकॉज मोस्ट बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन इन इनोमस अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों बताया गया आपको कि हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर से बना हुआ है, ठीक है। जो हमारे अधिकतर बॉडी पार्ट प्रेजेंट हैं उनमें क्या है, पानी है, ठीक है। तो इसलिए हमें बताया गया कि इसलिए हमें अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो पानी है वो अच्छे से हमें पीना भी चाहिए। ओके, विथ यूरिन स्वेट एंड ब्रीदिंग वाटर कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो पानी है किस किस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू और जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हमारे शरीर से पानी बाहर निकलता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एक्शन ऑफ आवर बॉडी हेल्ड properly, then we begin to feel discomfortable. Supply of water is necessary in our body, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है, यानी कि बहुत स्लो पड़ जाता है, कमज़ोर फील होने लगता है उसको, पानी की कमी के कारण हमारी बॉडी को डिसकम्फर्टेबल फील होने लगता है, ठीक है। इसलिए हमें अपनी बॉडी को अच्छे से पानी देना चाहिए। वी शुड ड्रिंक वाटर इन एडुकेट अमाउंट, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन। ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर आर नॉट पोर्टेबल बिकॉज मैनी सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन इट, हमारे जो सभी स्रोत होते हैं पानी के वो सभी पीने योग्य तो नहीं होते क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्सटेंस, अन्य पदार्थ जो होते हैं उनमें डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं, राइट। मैनी रीज़न ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलो, आपको यहाँ पर बहुत सारे रीजंस बताए हैं, कारण बताए हैं कि हमारे वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं। ओके, रीड करते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है वाटर बिकम डर्टी व्हेन इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, हमारा पानी किन किन कारणों से गंदा होता है, जब हम वॉशिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं तो इन कारणों से भी हमारा पानी गंदा हो जाता है, राइट। वाटर ऑल्सो बिकम डर्टी व्हेन दिस वाटर गेट मिक्सड विद वाटर ऑफ सी, पॉन्ड एंड लेक, और हमारा पानी, दूसरा कारण क्या बताया है यहाँ पर, किन किन कारणों से गंदा होता है, जब हमारा पानी अन्य तालाब में, समुद्र में, ठीक है, या फिर झीलों में मिल जाता है जाके, तो हमारा पानी इन कारणों की वजह से भी डर्टी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड बाय वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग इन सोर्सेज ऑफ वाटर, और हमारा पानी जो है जब हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं, नहाते हैं पानी में, यानी कि जहाँ से हमारा मेन सोर्स है पानी का वहाँ नहाते हैं, तो हमारा पानी इन कारणों की वजह से भी कैसा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर थर्ड, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड डिस्चार्ज इन सीवर, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो फैक्ट्रीज में होते हैं, ठीक है, वो कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, सीवर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे वाटर ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड, और इस प्रकार से जो हमारा पानी है और अधिक पॉल्यूटेड हो जाता है और अधिक डर्टी हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर गेट पॉल्यूटेड फ्रॉम गार्बेज, कैटल डग एंड डेड ह्यूमन रिमेन्स, हमारा जो वाटर है किन किन कारणों की वजह से और गंदा हो जाता है, जितने भी गार्बेज होते हैं, जितने भी हमारा कचरा होता है हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है। वहीं आपका जो कैटल डग है, गाय का गोबर होता है, ठीक है, डेड ह्यूमन रिमेन्स, यानी कि जितने भी ह्यूमन का रिमेन्स होता है वो सब हम कहाँ करते हैं, पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ड्राइड लीव्स एंड ट्विंग्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो अराउंड सोर्सेज ऑफ वाटर टेंड टू फॉल इन वाटर ड्यू टू विच वाटर गेट पॉल्यूटेड, यानी कि हमारी जो पेड़ों की सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनकी सूखी टहनियाँ होती हैं हमारे मुख्य स्रोत के पास, पानी के स्रोत के पास, तो वो पानी में गिर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। नेक्स्ट है देयर इज डर्ट इन स्टैगनेंट वाटर, यानी कि हमारा जो एक इकट्ठा पानी होता है वो कैसा होता है, गंदा हो जाता है, ठीक है, जब एक जगह जमा रहता है। बाय विच वाटर गेट डर्टी, जिसके कारण पानी क्या होता है, डर्टी हो जाता है। मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन
स्टैग्नेंट वाटर विच स्प्रेड मलेरिया। वहीं पर जो इकट्ठा पानी होता है उसमें क्या होता है, मच्छर पैदा होने लग जाते हैं, राइट, जिससे क्या होता है, मलेरिया स्प्रेड होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। अब हम जान लेते हैं वे टू सेव वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। ठीक है, यानी कि हमें पानी को दूषित होने से कैसे रोकना चाहिए। ओके, वी कैन सेव वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन। हमें यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पर, जिनकी हेल्प से हम अपने वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। ओके, लेट्स रीड। फर्स्ट है यहाँ पर, ऑलवेज यूज क्लीन बकेट एंड यूटेंसिल्स वाइल ड्रॉइंग फ्रॉम वाटर फ्रॉम वेल। जब भी आप कुएं में से पानी निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा आपकी बकेट या फिर आपका जो भी बर्तन है वो क्लीन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वॉशिंग क्लॉथ, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स शुड बी डन फार अवे फ्रॉम सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको जब अपने कपड़ों को वॉश करना है, अपने यूटेंसिल्स को वॉश करना है, तो वो आपको अपने पानी के सोर्स से दूर करना चाहिए, जिससे कि आपका जो साफ पानी है वो गंदा ना हो। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट पास यूरिन नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी कि जहाँ भी आपका पानी का स्रोत है, पानी के सोर्स है, वहाँ पर आपको यूरिन पास नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट बिल्ड टॉयलेट नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। जहाँ भी आपका पानी का सोर्स है वहाँ आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। ओके, ऑलवेज बिल्ड टॉयलेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8-10 मीटर्स अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमेशा आपको कितना डिस्टेंस रखना चाहिए टॉयलेट के लिए, पानी के स्रोत से कम 8-10 मीटर दूर बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट लेट डर्टी वाटर स्टैग्नेंट नियर आवर सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि जहाँ भी आपका पानी का स्रोत है वहाँ आपको इकट्ठा पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए लंबे समय तक। ओके, नेक्स्ट है देयर शुड बी शेड ऑन ऑल अराउंड ऑफ वेल। यानी कि आपके जितने भी वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उन पर क्या बनानी चाहिए, आपको शेड बनानी चाहिए, छत या फिर छप्पर बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड बी कवर्ड सो दैट डस्ट फीदर्स ऑफ बर्ड्स डेड बर्ड्स डू नॉट फेल इन इट। हमें हमारे वेल को कवर करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो डस्ट है या फिर हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख, ठीक है, या फिर डेड बर्ड्स हमारे पानी में ना गिरें। ओके, नेक्स्ट है नंबर 8, डू नॉट डिस्चार्ज हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ सीवर एंड फैक्ट्रीज इनटू सोर्सेज ऑफ वाटर। यानी कि हमारे जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं, उन्हें हमें अपने पानी के स्रोत में नहीं डालना चाहिए। ओके, टू प्योरीफाई वाटर। अब हमें पानी को प्योरीफाई कैसे करना है ये जान लेते हैं। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि आपको जो दूषित पानी होता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता, राइट। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि हम वाटर को कुछ मेथड को फॉलो करके प्योरीफाई कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट है आपको यहाँ पर बताया गया है डिकेंटेशन। ओके, टेक 1 ग्लास एंड फिल इट हाफ विद वाटर। ठीक है, आपको एक ग्लास लेना है और उसमें क्या करना है, हाफ फिल करना है उसमें पानी। ठीक है, पुट 1 टीस्पून ऑफ सैंड इन ग्लास ऑफ स्टिल इट। ठीक है, और आपको उसमें 1 चम्मच सैंड डाल देना है और उसके बाद उसको मिक्स कर देना है, मिला देना है। लिव इट फॉर सम टाइम्स, और कुछ समय के लिए उसको आपको छोड़ देना है। सी ग्लास आफ्टर टाइम, और कुछ समय बाद जब आप ग्लास को देखेंगे, you will see that sand settle at the bottom of the glass and above water is visibly clear। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सैंड है वो बॉटम ऑफ द ग्लास यानी कि ग्लास की निचली सतह में बैठ जाएगा। ठीक है, और आपका पानी जो है वो ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, why this is happened, it is in reality sand is heavier than water and insoluble in water, that is why it is settled in the bottom in the form of sedimentation settling down on heavy insoluble impurities in liquid sedimation। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ कि पानी जो है वो ऊपर रह गया और आपका सैंड नीचे बैठ गया, क्योंकि जो सैंड होता है वो पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होता है और वो पानी में नहीं घुलता, वो इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा सैंड है वो पानी के साथ नहीं घुलता, सेटल नहीं होता उसमें, और वो बॉटम में बैठ जाता है ग्लास के नीचे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्होंने बताया है कि इसे हम सेडिमेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जो हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो लिक्विड में मिलती नहीं हैं। ओके, वाटर इज पोर्ड आउट वेरी जेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज। और हम ऐसे इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अपने पानी को बहुत ही आराम से प्यार के साथ
पॉर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बिना इम्प्योरिटीज़ को डिस्टर्ब किए। ओके, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। अभी आपको यहाँ पर ऊपर उसके आपको इमेज भी दिखाई है बच्चों डिकेंटेशन प्रोसेस की, यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाई है। ओके, with decantation only those impurities can be removed which are insoluble in water। ठीक है, डिकेंटेशन से केवल वो ही इम्प्योरिटीज रिमूव हो सकती हैं जो कि वाटर में insoluble हो, यानी कि जो वाटर में घुले ना। ओके, इम्प्योरिटीज विच आर soluble in water कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय दिस मेथड। लेकिन जो इम्प्योरिटीज पानी में soluble हैं, घुल सकती हैं, उनको हम इस मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल हाफ अ ग्लास विद वाटर। आपको क्या करना है? आधा ग्लास लेना है, आधे ग्लास में पानी फिल करना है। ठीक है, मिक्स चॉक पाउडर इन वाटर एंड स्टिल इट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसमें चॉक पाउडर लेना है और उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। यू विल सी दैट द चॉक पाउडर फ्लोट इन वाटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो आप क्या देखेंगे कि जो चॉक पाउडर है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा और हम डिकेंटेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम केवल फिल्ट्रेशन से ही रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट्स हैपन। देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम या फिर कैसे होता है। ओके, टेक वन फिल्टर पेपर। आपको क्या करना है? एक फिल्टर पेपर लेना है। ठीक है, फिल्टर पेपर आता है बच्चों, ठीक है, वो लेना है आपको। दिस पेपर हैज़ वेरी टाइनी होल्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर आइज। ठीक है, ये पेपर कैसा होता है? इसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, की फिल्टर पेपर इन द बीकर एंड यू विल सी दैट चॉक पाउडर कलेक्टेड ओवर द फिल्टर पेपर। तो आप क्या देखेंगे? जब आप पानी को बीकर से डालेंगे, ठीक है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर बहुत सारा चॉक पाउडर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इन बीकर। और जो आपका साफ पानी है, ठीक है, ये साफ लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा बीकर में। विद दिस मैथड सेडिमेंशन एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड। इस मेथड से आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ हैं, सेडिमेशंस हैं, ये सभी रिमूव हो जाती हैं। ओके, वाटर विच इज़ कलेक्टेड बाय डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन इज सीम्स क्लियर बट इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। बच्चों, आपको यहाँ बताया गया है कि जो डिकेंटेशन से हम प्योर करते हैं पानी को और फिल्ट्रेशन से जो प्योर किया है हमने पानी, वो पीने के लिए फिट नहीं होता। ओके, इट हैज़ हार्मफुल जर्म्स इन इट विच कैन नॉट बी सीन। इसमें बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ नॉट क्लीन कैन लीड टू मैनी डिसीजेज लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, क्लोरिया etc। बच्चों, आपको बताया है यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो साफ़ नहीं है, ठीक है, जिसमें डिसीजेज होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उनकी वजह से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं आपको? टाइफाइड, जॉन्डिस, कलेरा etc। ठीक है, वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक्स इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग। आपका जो तालाब का और नदियों का पानी जो होता है, झीलों का पानी होता है, वो पीने के लिए नहीं होता। ठीक है, यानी कि सुरक्षित नहीं होता पीने के लिए। नेक्स्ट आपका प्योरीफाइंग वाटर बाय मिक्सिंग केमिकल्स। अब हम केमिकल्स को मिक्स करके भी अपने पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, बाय मिक्सिंग केमिकल्स वाटर कैन बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि हम केमिकल को मिक्स करके अपने पानी में उसको शुद्ध कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट प्रेजेंट इन द वाटर विच इज़ प्योरीफाइड बाय केमिकल मेथड। यानी कि हमारे जो जर्म्स होते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे पानी में प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? केमिकल मेथड से उसको प्योरीफाई करेंगे, प्योर करेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक वन ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपको एक ग्लास पानी लेना है। पोर 3 स्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन इट, और उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करना है 3 स्पून। ओके, डू नॉट टच ब्लीचिंग पाउडर विद हैंड, और हाथ से आपको ब्लीचिंग पाउडर को टच नहीं करना है। ओके, नाउ टेक 15 लीटर ऑफ वाटर इन अ बकेट। उसके बाद आपको 15 लीटर पानी लेना है एक बकेट में। मिक्स वाटर ऑफ ग्लास विद वाटर ऑफ बकेट एंड स्ट्रेल इट। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपने ग्लास में सॉल्यूशन बनाया है उसको पूरी बकेट में मिक्स कर देना है और अच्छे से स्ट्रेल कर देना है। लीव वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको कुछ मिनट के लिए उस पानी को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, देन है आपका बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। बॉइलिंग वाटर फॉर
15-20 मिनट्स किल्स द जम्स इन इट। बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है बच्चों वो आपका सबसे इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग प्रोसेस से हम अपने पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक के लिए आपको अपने पानी को बॉईल करना है, उसमें जितने भी जम्स होंगे वो सभी किल हो जाएंगे। ओके, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन when diseases like jaundice, cholera and spreading। वहीं पर स्प्रेडिंग आपको बताया है बच्चों, यहाँ पर जो भी आपके रेनी सीजन होते हैं यानी कि वर्षा का जो मौसम होता है उसमें आपको हमेशा पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, ठीक है, जिससे आप बीमारियों से दूर रहें। ओके, कॉशंस इन द यूज ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी कि आपके पीने योग्य पानी के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ओके, रीड करते हैं इनको अच्छे से बच्चों। Caution in the use of portable water, we should take following cautions for the use of portable water। ठीक है, आपको यहाँ बताया कि हम कुछ फॉलोइंग मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे हम अपना पीने योग्य पानी को सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट है कि पोर्टेबल वाटर इन क्लीन कंटेनर। आपको जो भी आपका पीने योग्य पानी होता है उसको एक क्लीन कंटेनर में रखना है। ओके, वाटर शुड बी चेंज डेली, और पानी को आपको रोजाना बदलना है, चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर हैंड शुड बी क्लीन, यानी कि जब भी आप कंटेनर से पानी बाहर निकाल रहे हैं तो आपके हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। ओके, थर्ड है ऑलवेज यूज क्लीन कंटेनर फॉर टेकिंग आउट वाटर, ठीक है, यानी कि आपको अपने कंटेनर से पानी निकालते समय एक साफ कंटेनर का यूज़ करना है, साफ बर्तन का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट पुट हैंड्स इन कंटेनर वाइल टेकिंग आउट वाटर, ठीक है, पानी को बाहर निकालते समय आपको कभी भी अपने हैंड्स को पानी में नहीं डालना है। ओके, बाय डूइंग दिस इम्प्योरिटीज ऑफ हैंड गो इन वाटर, ऐसा करने से जो भी आपके हाथ में इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपके पानी में मिक्स हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज यूज लॉन्ग हैंडल कंटेनर टू गेट वाटर फ्रॉम द कंटेनर, हमेशा आपको क्या करना है, कंटेनर से पानी निकालने से पहले एक लंबा कंटेनर लेना है जिसकी हेल्प से आप पानी बाहर निकाल सकें। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 6, वाटर इज वेरी प्रीशियस, यानी कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य है। टेक आउट द वाटर एज मच एज इट नीडेड, यानी कि जितने ही पानी की आपको आवश्यकता है उतने ही पानी को आपको बाहर निकालना चाहिए या फिर लेना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, और पानी को आपको कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स। फर्स्ट है माइक्रोब्स आर माइक्रो लिविंग थिंग्स, यानी कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आवर बॉडी हैज़ अबाउट 70% वाटर, यानी कि हमारा शरीर जो है उसमें 70% पानी होता है, राइट। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, यानी कि सबसे जो मेन सोर्स होता है हमारे पानी का वो क्या होता है, रेन होता है, वर्षा होती है, राइट। ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन रेन, हमारे जितने भी सोर्सेज होते हैं वाटर के वो वर्षा पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जितने भी सभी सोर्सेज होते हैं आपके पानी के वो पीने के लिए सेफ नहीं होते। नेक्स्ट है डिसीजेज लाइक जॉन्डिस, क्लोरिया एंड टाइफाइड आर स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, यानी कि जब आप अनक्लीन वाटर पीते हैं तो उनसे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है, जो प्रेजेंट होते हैं जर्म्स वाटर में उनको किल कर देता है। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर फॉर 15-20 मिनट्स किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन इट, आपको पानी को क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हैं वो सभी किल हो जाएं। ओके, देन लास्ट है when there is rainy season and diseases like jaundice, typhoid and are spreading, then always drink water आफ्टर बॉइलिंग, यानी कि वर्षा के मौसम में आपको पता होता है बच्चों की बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। तो ऐसे मौसम में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आपको बताया है टाइफाइड, जॉन्डिस, ठीक है, ये सभी फैल जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, वर्षा के मौसम में पानी को उबालना है एंड देन पीना है, ठीक है। सो यहीं पर आपका चैप्टर होता है एंड। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।